ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको सिखाता हूँ कि स्टैटिक्स को कैसे जल्दी से रिवाइज करें और किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जिससे कि आप इसके आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बहुत आसानी से कर सकें। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसका 1 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए या 2 नंबर में आ जाए, उसे जनरली हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं और वहाँ यही करना फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा नंबर का आ जाता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर से ज़्यादा का आता है, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप इसे अज्यूम इन मेथड से ही करिएगा। इससे ये बहुत आसान रहेगा। और बहुत से बच्चे से डायरेक्ट मेथड पर जाते हैं जस्ट बिकॉज वो इस चीज़ को याद नहीं रख पाते, इन फॉर्मूले और पैटर्न को। जी, ये कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है और ये आपका समय बहुत ज़्यादा बचाएगा। कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर आपने इन्हें ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से किया। वो आपका टाइम भी ख़राब करेगा और वहाँ चांसेस है कि आप गलती करेंगे और आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो सबसे आसान तरीका है अज्यूम इन मेथड का। उसमें किस तरह से क्लास इंटरवल और आपका फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क आप जानते हैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आपको मिलेगी 510। अगर ये क्लास विड्थ इक्वल है, जैसा कि यहाँ पे इन सब में 20-20 का डिफरेंस है और ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब जहाँ एक क्लास एंड हो रही है वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस होना। अगर ये है तो इनके बीच की भी जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे अब आप इनका निकालेंगे तो 530 आएगा। 530, इन दोनों में डिफरेंस देखिए 20 का। बस ये 20-20 ऐड करते जाइए। अब हर एक में आपको ये करके नहीं देखना है। इसमें 28 करिए, आपको 550 मिलेगा जो कि इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। और अगला आपको अगर इसमें 28 करेंगे 570 और 5 आएगा ये 90। तो ये पैटर्न रीड करके आप करेंगे तो आपका समय यहाँ पर बचेगा। ये क्वेश्चन सीधी सी बात है, टाइम आपको यहाँ पर जितना सेव कर सके वो करना है ताकि वो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपके काम में आए। अब डी आई आपका जो है यहाँ पर निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए होता है। ए आप जानते ही हैं, पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स आई की मिड वैल्यू से आप लेते हैं। मिड वैल्यू जितना लेंगे उतनी ही कैलकुलेशन आपकी आसान होगी। यहाँ पर आपकी टर्म्स जो है ऑड है, 5 है तो बीचों बीच का तीसरा नंबर का हो गया। अगर 6 हो तो आप उसमें आप 3rd या 4th नंबर का ले सकते हैं, जो भी नंबर आपको आसान लगे जिससे आप आसानी से सबट्रैक्ट कर सकें। अब 550, अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू 510 आएगी माइनस 550, तो ये आएगा -40। 530 यहाँ पर आएगा और 550 यहाँ पर रखेंगे तो आएगा आपका -20। 550 यहाँ पर, 550 यहाँ पर, ये आता है 0। जो 0 के ऊपर पैटर्न गया वही 0 के नीचे सेम पैटर्न आता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। यानी आप यहाँ बिना देखे 20 और 40 लिख दीजिए, इस तरह से ये आ गया। अब एफ आई और डी आई, ये आपका एफ आई है फ्रिक्वेंसी और ये डी आई है। ये आप इसे एफ आई कहते हैं, नंबर ऑफ वर्कर जो फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो 12 × 4 करिएगा। साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, एक साइन की गलती और आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको सबसे पहले हमेशा मैथ में साइन ही हैंडल करना चाहिए, ठीक है। ये मंत्र हमारी क्लास में सिखाया जाता है, इसे मंत्र बोला जाता है कि साइन को पहले हैंडल करना है। तो 12 4 ज़ा 48 और एक 0 लगा दीजिए। 0 तो आप माइंड में रख सकते हैं कि हो गई और सिर्फ डिजिट की कैलकुलेशन चल रही है। 14 2 ज़ा -28 और एक 0। 0 से जो भी इंटू हो जाए वो 0। 6 2 12 और एक 0। 10 और 4 40 400। अब इन्हें आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कम समय में आप कर सकें, जो आसानी से कर सकें, वो कैलकुलेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करिए और माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करिए, विद आंसर जो आएगा माइनस साइन के साथ आएगा और उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा आसान तरीका जो मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो ये रहा कि आप नंबर्स 400 और 480, तो यहाँ पर आएगा -80। 120 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या चाहें तो उसमें ऐड कर लें, आपकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। इन दोनों को आप कर दीजिए सॉल्व, तो प्लस माइनस माइनस फिर साइन माइनस का आ जाएगा। 280 में से 120 चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 160। 160 और 80 को ऐड कर दीजिए तो यह आता -240। ये है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ये है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। इसे आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, अगर एक भी इसमें आपकी गलती हो गई तो बस आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म होगा, इसके आगे का गलत मान लिया जाएगा। फॉर्मूले का आपको आधा नंबर के करीब आपको मिल सकता है। तो आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। फिर से 400 और 480, 80 आया आपका। 120 180 से माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप सिर्फ इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 - 12, तो यहाँ पर 8 से 2 गया कितना आ गया 6 आ गया। 2 से 1 गया कितना आ गया 1 आ गया और 0 एज इट इज़ रखा। अब 16 और 8 24 होता है और एक 0 लगा दिया, -24 आ गया। समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी में आप अपने फेवरेट नंबर्स को पिक करें तो इससे आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान होती है। फेवरेट नंबर जैसे कि आप यहाँ जो भी आपके माइंड में उस टाइम पे बन जाए चीज़ें, जैसे आप हो सकता है 12 और ऐड को कर लें 20, जैसे 12 + 8 20 और ये 30
30, 14 प्लस 6, 20, ये आ गया टोटल 50। जो भी आपको आए, जरूरी नहीं कि जो मेरे दिमाग ने यहाँ ऑब्जर्व करा नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे ही ऑब्जर्व करूँगी, जो भी आपको लगे फेवरेट, कि आप कहें कि 8 और 6 14, 14 14 28, 28 और ये 12 40, 40 और 10 50, जो भी आपको फेवरेट लगे पसंद। तो समय मेन चीज़ हमारा टाइम बचाना। अब हम मीन के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मीन का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ आपको ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें एच लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पर एच नहीं होता है। वो जिस मेथड में था वो डिलीटेड है हमारा, और रहा एच हमारा मॉड में और मीडियन में। तो कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ए आपका ए है 550, ये रहा 550 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई जो कि आपका -240 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज 50। सबसे पहले साइन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा आपका 550 माइनस 240 अपॉन 50, 240 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ कई बच्चे एलसीएम लेते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसे 5 से 2 करेंगे, एक बड़ा नंबर बनेगा, उसमें से इसे 224 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी एक बड़ा ही नंबर रहेगा, फिर उसे आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो इससे बेटर है आप 24 को 5 से सीधा डिवाइड करिए और जो भी पॉइंट में वैल्यू आती है उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बहुत ईजी रहेगा, टाइम बचाएगा आपका। तो 5 से जब आप 24 को डिवाइड करेंगे इसे, तो 5 से कितना जाएगा, 4 से 20 और बचेगा 4, पॉइंट लगाकर आप 0 लेंगे तो आएगा 4.8, यानी 550 में से आपको माइनस करना कितना, 4.8। अब 550 में से आप पहले तो 4 माइनस कर दीजिए, तो कितना जाएगा आपका 546, और उसमें से फिर 0.8 और हटा दीजिए आप। तो आंसर मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप देखिए कितना आपका आंसर आ रहा है और पीछे उसे चेक करिए वो सही है या नहीं। तो ये आपको पेन और पेपर यूज़ करना चाहिए ताकि, तो यह आपको पेन और पेपर यूज़ करना चाहिए ताकि आप सीखें उससे। याद रखिएगा ये पॉइंट है 4.8, तो 550 माइनस 4.8। तो इस तरीके से आप जो है आंसर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 14.1 का, जो कि एक स्पेशल पैटर्न है जिसके मैक्सिमम चांस है कि आप इस तरह का क्वेश्चन या तो मीन या फिर मीडियन में हैंडल करेंगे बोर्ड के एग्जाम में। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, चाहे वो मीन हो या मीडियन, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वैल्यू देगा। जैसे मीन वाले में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो उससे मीन दिया हुआ है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन मीडियन का भी आपका आएगा। 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपका जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर 2 एक्स और वाई, तो वहाँ पर उसने मीडियन देकर रखा हुआ है, तो उसकी बात तब करेंगे जब मीडियन आएगा। फिलहाल आप देखिएगा कि मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। कई बच्चे इससे घबराते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला तो टफ होगा, नहीं टफ नहीं, आपको बिल्कुल नॉर्मल जो प्रोसेस होता है बस मीन निकालना आना चाहिए। आप क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बिल्कुल उसे फॉलो करिए। पहली चीज़ ये कंटिन्यूस है, क्लास विड्थ इनकी सेम है, ये ज़रूर आपको चेक कर लेना। नहीं होगा तो क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। अब आप यहाँ पर इन दोनों को फिर से ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आएगी 12। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 14। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस है, तो इनमें डिफरेंस है 2 का, तो आप 2 ऐड करते जाइए। 16, 18, 20, 22, 24, ये सारी इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। एक्स आई हो गया, एक्स आई के मिड से ही आप कोई वैल्यू ले रही हैं आपको, तो वो हमारी मिड वैल्यू है लगभग 18। ले आप कोई भी सकते हैं, मिड वैल्यू लेने से कैलकुलेशन में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब यहाँ ये एक्स आई करस्पॉन्डिंग वैल्यू 12 डाली है, -18 यहाँ पर डालिए, तो 12 - 18 हो जाएगा आपका कितना, -6। अब ये 14 यहाँ आएगा और -18 तो फिक्स है, ए यहाँ पर 18 ही रहेगा। 14 - 18 आपका हो जाएगा -4, फिर 16 यहाँ डालिए, 16 - 18 -2, 18 - 18, इसके सामने हमेशा 0 आता है, सिंपल सी बात। ऊपर माइनस में पैटर्न जाएगा, नीचे सेम पैटर्न प्लस में आएगा, यानी 2, 4 और 6 कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम सेव करेगा। एफ आई डी आई, ये रहा आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो तो फ्रिक्वेंसी है, 7 6 42। साइन पहले साइन ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 4 24 माइनस 9 2 18। एक साइन की गलती अगर आपने यहाँ कर दी तो याद रखिए वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, और उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 13 × 0, यहाँ आ गया आपका 0, f × 2 2f, और यहाँ पर 5 4 कितना हो गया 20, और 6 4 कितना हो गया 24। अब आपको इसे ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका जो मैंने बताया कि हर बंदे पर डिपेंड करता है अलग अलग, कि ये जो वैल्यू है
ये इसके साथ एक वेरिएबल है, तो ये नंबर्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो उससे पहले आप अलग से लिख सकते हैं प्लस 2f, ये आपकी वैल्यू होगी। बाकी नंबर्स आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको करने का तरीका बड़ा आसान है कि अगर आप चाहें, ये आप एग्जाम में इस तरह से नहीं करिएगा, मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 18 को जब आप करेंगे तो आएगा +2 और -42। आप जानते हैं बड़े अच्छे से कि प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, और ये आएगा 40। ये हो गया आपका समेशन ऑफ FI/DI, इतना आ गया। फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी ऐड करने में भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है वेरिएबल है और ये नंबर्स के साथ नहीं होगा, तो इसे आप अलग से लिख सकते हैं +f, इस तरह से। और बाकी के नंबर आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पेयरिंग करना चाहें। जैसे 5 4 9 9 और 9 18, 5 4 9 9 9 18 18 6 24 24 और ये हो गया 20 44, इस तरह से। अब आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा मीन इक्वल्स टू A प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। मीन इज व्हाट? मीन इज 18, ये रहा 18, इक्वल्स टू A इज 18 समेशन ऑफ FI/DI -40 प्लस 2f, इसे ब्रैकेट में कर लें, फ़ायदा रहेगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI यानी 44 प्लस f। इससे आप 18 को उस साइड लाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 18 माइनस 18, यहाँ -40 प्लस 2f बचेगा, यहाँ पर आएगा 44 प्लस f। 18 माइनस 18 इज 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 प्लस f, 0 की महिमा अपरंपार होती है, आप इंटू कर लीजिए किसी से भी, वो 0 ही देगा आपको। -40 प्लस 2f, और 40 को आप इस साइड ले आइए, ये रहा आपका 2f, 2 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए और फिर आंसर देखिए कि कितना आ रहा है। हमारा फ्रीक्वेंसी आ रही, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 20। तो इस तरीके से करना है, स्टेप्स और प्रॉपर तरीके से, बहुत आसान है। इसका एहसास आपको बार बार बोल के अपने दिमाग को दिलाना होगा। जितना आप खुद पर डाउट करेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी ही मुश्किल होती चली जाएंगी। सारा खेल देखिएगा ब्रेन से होता है। आपके स्कूल में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो साल भर टॉपर्स रहते हैं। मेरे 20 साल से मैं CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे कई तजुर्बे रहे हैं कि जो बच्चे टॉप 10 तक में नहीं आते पूरे साल, वो बोर्ड में अपनी क्लास के टॉपर बनते। तो दोस्तों आइए देखिए 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसकी क्लास जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। इसमें आप देखें तो जहाँ कंटिन्यूस का मतलब होता है जहाँ अपर क्लास लिमिट एंड होती है वहीं से लोअर क्लास लिमिट स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या किया जाता है, लोअर लिमिट में से, लोअर क्लास लिमिट में से हमेशा 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अपर क्लास लिमिट में हमेशा 0.5 आपका ऐड कर दीजिए। तो उसको एग्जाम में कैसे करें ताकि ये बहुत जल्दी हो। ये क्वेश्चन में आप देखें तो खासकर कुछ खास दिमाग लगाना नहीं होता, मेन होता है कैलकुलेशंस और कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना। तो यहाँ समय हमें ज़्यादा बचाना चाहिए। पेपर के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हाँ हमें टाइम ज़्यादा बचा लेना चाहिए। इसको ज़्यादा समय देकर आराम से करने वाला क्वेश्चन नहीं है। साल भर की आपकी प्रैक्टिस है, काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस वगैरह हो रखी होंगे मैक्सिमम लोगों की। जिनकी नहीं हो रखी वो अभी गिवन टाइम जो आपको मिल रहा है, जो स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में मैंने आपको बताऊँगा, उसके अंदर आप उसका इस्तेमाल करके इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो पहले जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट लिखिए। उसके बाद जितनी भी आपकी अपर क्लास लिमिट है सब में 0.5 ऐड करके लिख दीजिए। बड़ा आसान काम होता है। फिर इसे जस्ट कॉपी करना आपको। यहाँ पर ये कॉपी करने वाला काम जो होता है ये बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ भी आपका थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकेंड से क्यों ना हो, बचेगा। क्योंकि अगर आपके 5 नंबर पेपर में यहाँ वहाँ होते हैं तो आपका 5 नंबर से 1% बनता है। अगर आप 5 सब्जेक्ट जो नॉर्मल है, IT वगैरह और दूसरे सब्जेक्ट हैं, तो फिर वहाँ अलग हो जाती हैं चीज़ें। अब XI का मतलब आप जानते हैं आप क्लास मार्क, और वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो कैलकुलेशन में आप ऐसा कर सकते हैं 0.5 इसका 0.5 इसका 1 हो गया। 1 को यहाँ ऐड कर दीजिए 50 और ये हो गया प्लस 52 यानी 102। 102 आपको पता है 102 का आधा कितना होता है, 51 होता है। ये आ गया 51।
सेम यहाँ पर आप कैलकुलेशन आसान से आसान तरीकों से करिए। क्लास में मैं स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखाता हूँ। अब यहाँ पर 0.5 फिर से 1 हो गया, 1 और 53 और 55 ये हो गया 108। 108 का हाफ हो जाएगा 54, और क्योंकि ये कंटिन्यूस है और क्लास विड्थ भी जो है इक्वल है, तो अब जो डिफरेंस इनमें वही सब में आने वाला है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में 3 का, तो 3 ऐड करते जाइए। ये आ गया आपका 57, ये आ गया आपका 60 और ये आ गया आपका 63 DI। अब यहाँ से आपको A लेना है। A आप जानते हैं, मिड वैल्यू ले लीजिए। ये रहा 57। अब यहाँ 51 आएगा, 51 माइनस A, ये आपका A है। तो 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, ये 0। और आप जानते हैं कि ये सेम ही आएगा, जस्ट साइन चेंज होंगे। FI/DI ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी, इसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। FI और DI 15 6 90। साइन का बहुत ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी की गलती होती है बहुत से बच्चों की। इसको इससे इंटू करेंगे तो 11 इंटू 3 कर दीजिए, साइन माइनस का 33 और एक 0 लगा दीजिए। इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, 0 रहेगा। 115 इंटू 3 करना है, तो आप इसे ब्रेन में अपना स्प्लिट करके करिए। वहाँ ले जाकर आप कैलकुलेशन करेंगे, इससे टाइम खराब होगा। आपको नहीं आता बाई चांस तो इसे 100 और 15 में ब्रेन में ही स्प्लिट कर लीजिए। 100 का ट्रिपल करिए 300 और 15 का ट्रिपल करिए 45, तो 345 345। ये शुरू में थोड़ा सा तकलीफ देता है, बाकी ये बहुत जल्दी होने लग जाता है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। 25 इंटू 6, 25 6 एकदम से ना आए, तो 25 4 आसान है, आप जानते हैं, वो होता 100 और फिर बचा 2 और 4 आपने इसमें से 4 100 कर लिया, 2 और बचा 2 टाइम्स और, तो वो 50 होता, तो ये हो गया आपका 150। इस तरीके से अब आप इसे फिर से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इन दोनों को ऐड करिए, उन दोनों को ऐड करके प्लस माइनस साइन बड़े वाले का। अदरवाइज आप ये नॉर्मल मेथड यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 300 कैंसिल हो गया। 45 से बस 30 को आपको हटाना है, और वो आप जानते हैं कितना आएगा 15। साइन ज़रूर लगा लीजिए, साइन की मिस्टेक ही सारा खेल डिसाइड करती है स्टैटिक्स में। तो यहाँ पर आपका प्लस 15 बच जाता। अब 150 और 90 को सॉल्व कर दीजिए। 150 और 90 को, 150 से 90 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ भी प्लस कितना आएगा 60। इन दोनों को ऐड करने पे आप देखें तो समेशन ऑफ FI/DI हमें मिलता है कितना 75। समेशन ऑफ FI। इनमें फिर मैं कहूँगा कि आप अपने तरीके से जो आपको आसान लगे वो कैलकुलेशन करिए। जिनके साथ कंफर्टेबल है इसे पेयर बनाइए, जैसे मेरे और वो सबका अलग अलग होता है ब्रेन में। जो मैं भी कर रहा हूँ एग्जैक्ट वो नेक्स्ट टाइम कर पाऊँ उसकी कोई गारंटी नहीं। बाकी आसान पेयर जरूर चुन सकते हैं। जैसे 15 और 135 मेरे को एकदम से आया कि 150 बनता है, जो कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है। 150 हो गया। 150 में आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 25 और 15 40 होता है, 140 हो गया। 140 और यहाँ 150, ये 290 हो गया। 290 में यहाँ से 10 जोड़ दीजिए, 300 और 100 400। इस तरह से जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद बहुत स्पीड कर देता है आपकी कैलकुलेशन को, बहुत फास्ट। हमारे यहाँ बच्चों को क्लास में जब ये करवाया जाता है, और एक जब हम दूसरा तीसरा रिवीजन कर रहे होते हैं, तो इसके लिए उन्हें 1.5 से 2 मिनट का टाइम दिया जाता है पूरा क्वेश्चन खत्म करने के लिए। और जैसा आप चाहे अपने ब्रेन को वैसा ट्रेन कर सकते हैं ये। और उनमें से बहुत से बच्चे इससे कर भी देते कंफर्टेबली 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और यही चीज़ आपको एग्जाम में और आगे लाइफ में हैंडल करनी है, प्रेशर। अब देखिएगा, अब मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। याद रखिएगा यहाँ H नहीं आता है। ये बच्चे जो हमको कॉपी चेक करते हैं टेस्ट वगैरह की, उनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार बच्चों को करवाता हूँ। कई बार तो मैं यहाँ गलत लिख कर बताता हूँ ताकि दूसरे बच्चे नोटिस करके वो तुरंत बोलते हैं यहाँ H नहीं आता है। ये चेक करने के लिए भी गलतियाँ करके दिखाई जाती हैं कि भाई इस तरह से है। तो आप नोटिस करें, जो वहाँ पर उस टाइम कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा, देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, वही उसको पॉइंट आउट करता है। और यहाँ पर आपका A हो जाएगा 57, यहाँ 57 प्लस समेशन ऑफ FI/DI विच इज़ 75 एंड समेशन ऑफ FI विच इज़ 400। अब यहाँ आता है कि हम किस तरीके से इसे कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेशन जितने आसान तरीके से आप करें उतना बेटर होगा। एलसीएम लेने की गलती बिल्कुल मत करिए, ये इस नंबर को बहुत बड़ा बनाएगा, फिर ऐड करके थोड़ा और बड़ा होगा, और डिवाइड आपको 400 से करना है। सबसे आसान तरीका कैलकुलेशन का मैं आपको बताता हूँ। 57 प्लस 75 अपॉन 4 इंटू 100।
कोई इसे 25 के टेबल से भी काट सकता है, वो भी आसान रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब भी नीचे ज़ीरोज़ होते हैं, यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है इसे काटने का, काट सकते हैं। अदरवाइज़ ज़ीरोज़ का इस्तेमाल आप उन्हें हमेशा सेपरेट कर दीजिए, पॉइंट लगाने के लिए करिए। अब 4 से आप जैसे इसे करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर आएगा 3, 4 8 ज़ा 32, 32 के बाद यहाँ बचेगा रिमाइंडर में 3, पॉइंट लगा के 0, 4 7 ज़ा 28, पॉइंट 2 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 57 प्लस 0.18, 7 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी 2 डिजिट तक चलेगा। अब आप इसे ऐड कर दीजिए तो 57.18 इतना आप आंसर लिख सकते हैं, और चाहें तो आप 7 भी यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक हमें जनरली करना चाहिए। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसे आपको कंटिन्यूस बनाना था, और इस तरीके से आसानी से आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों अब हम निकालना सीखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए मीडियन। मीडियन निकालने की शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कम से कम 15 से 20 बार करवाया, 15 to 20 टाइम्स, मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला। ऐसे सेम जो मैंने आपको मीन वाले में बताया था वो वाला भी। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इस तरीके का, इतना इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ नंबर बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसमें आपका क्लास और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब यहाँ निकालना हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि CF। तो देखिए फ्रिक्वेंसी CF बनाने का तरीका है, आप 5 एज इट इज रखते हैं, फिर ये आप इसे ऐड करते हैं x + 5, 5 प्लस हो गया आपका x, फिर 20 ऐड करेंगे तो 5 में ऐड होगा 25 + x। याद रखिए वेरिएबल में नंबर ऐड नहीं होगा। 15 + 25 ये हो जाएगा आपका 40 + x। यहाँ y को इसमें ऐड करेंगे तो अगेन यहाँ पर 40 + x, और क्योंकि y एक अलग ही वेरिएबल है तो वो अलग से लिखा जाएगा। 5 को ऐड करेंगे तो नंबर में ऐड हो सकता है, यानी 45 + x + y। ये जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये आपके सम के इक्वल होती है, यानी ये n को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हम फॉर्मूले में n डालते हैं ये n हुआ, तो ये भी इसके इक्वल होता है हमेशा। तो पहली इक्वेशन हमारी यहीं से बनती है, 45 + x + y = 60। 45 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, साइन माइनस का होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y = 60 - 45 = आ जाएगा आपका x + y = 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × h, यानी क्लास विड्थ। अभी तक आप इन सारे सिंबल्स के मतलब लगभग जानते होंगे। रेयरली कोई ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डिटेल में नहीं, ये क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, बहुत जल्दी प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो देखिएगा L आपका, यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है इसकी, तो आपका मीडियन इस क्वेश्चन में दिया हुआ और मीडियन है 28.5। तो 28.5 किस इंटरवल के अंदर आता है वो आप इस तरह से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। इसी की लोअर लिमिट को L से नोट करा गया फॉर्मूले में, इसकी फ्रिक्वेंसी को आप F बोलते हैं, और एक ऊपर जो क्लास की होती है वो आपकी क्या लेनी होती है, CF लेनी होती है। ये वैल्यूज़ आपको वहाँ पुट करनी है। अब मीडियन इज़ 28.8, L इज़ वॉट 20 पुट कर दीजिए, n/2 आपको इसे लेना है, ये भी n है ये भी n है, आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है, इससे आपको आसान रहेंगी चीज़ें। CF लगाने पर ये देखिए, मैं क्लास में बच्चों को पहले बताता हूँ, फिर जब मैं कर रहा हूँ तो गलती करके भी दिखाता हूँ कि ब्रैकेट नहीं लगाता यहाँ पर। तो उनमें से जो बच्चे ऑब्जर्व कर लेते हैं वो तुरंत यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट आना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो साइन चेंज नहीं करे तो आपका क्वेश्चन वहीं से नीचे पूरा ख़त्म हो जाएगा, कैलकुलेशन यानी कि आपकी गलत हो जाएगी। F इज़ 20, ये रख दीजिए आप 20, और H है हमारा यहाँ पर 10, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके करने का सबसे आसान तरीका है 20 को सबसे पहले यहाँ शिफ्ट करिए। याद रखिए आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 20 को उस साइड लेकर आ जाइए, तो 28.8 - 20 ये हो गया। अब यहाँ पर होगा 30, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5 - x डिवाइडेड बाय 20 इंटू यहाँ पर आएगा 10। तो ये दोनों क्योंकि इनटू में टर्म है तो आप यहाँ 0 कैंसिल कर सकते हैं। 28 - 20 ये आ जाएगा आपका 8.5, या 30 - 5 ये आ जाएगा आपका
25 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो 8.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। इसका आप इंटू 2 करेंगे तो 8 का डबल आप जानते हैं 16.5 का 1 यानी हो जाएगा 17। 25 माइनस एक्स, एक्स आपको पॉजिटिव चाहिए तो एक्स को इस साइड ले आइए, ये प्लस हो जाएगा। 25 17 को राइट में शिफ्ट करिए तो वो माइनस होगा, और इस सॉल्व करने पर आपको वैल्यू देगा 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई है। इसे पुट कर दीजिए आप इन इक्वेशन 1, और y की क्या वैल्यू आई है वो आप चेक करिए आपकी कितनी आती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दोस्तों अब आइए मीडियन का देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि आपको क्लास इस तरह से दिया गया था, बिलो 20 बिलो 25 इस तरह से। आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला इंटरवल आप चाहें तो 15 to 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स की एज 18 से ऊपर बताई गई है, 18 या उससे ऊपर। तो यहाँ पर आप 15 to 20 में जो 18 से 20 तक है वो आ जाएंगे। अदरवाइज आप पहला इस तरह से लिख सकते हैं, और बाकी सब में आप देख सकते हैं इनमें विड्थ 5 का डिफरेंस दिया होता, तो आपको इनमें भी डिफरेंस कितना आना चाहिए था आपका क्लास इंटरवल में 5 का। इस तरह से इसे चूज किया गया। दूसरी जो सबसे खास बात है, जब भी आप एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में मीडियन का क्वेश्चन आए तो उस पर ध्यान दीजिए, इसमें पॉलिसी होल्डर इस क्वेश्चन के अंदर 100 दिए गए हैं और इसकी लास्ट वैल्यू 100 है, यानी कि जो आपको ये टेबल दिया गया है, ये कॉलम है, ये CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर लास्ट वैल्यू सम के इक्वल होती है तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यानी आपको इसमें फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो ये जरूर देख लीजिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका रहेगा, पहला एज इट इज आप कॉपी करिए, फिर आप 6 में से यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 4, एक तरीका ये है इसका। 24 में से 6 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 18। 45 में से 24 माइनस करेंगे आएगा 21। 78 से गिर गया 78 से 45 को माइनस करेंगे आ जाएगा 33। 89 से 78 को करेंगे आएगा 11। 92 से 89 को करेंगे आएगा 3। 98 से 92 करेंगे आएगा 6, और इसको 100 से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा आपका 2। आप चेक करना चाहें ना ऐड कर लें तो ये पूरा 100 आएगा। तो इससे आपको अगर कहीं कैलकुलेशन में बाई चांस मिस्टेक हुई है तो पता चल सकती है, लेकिन ये आपका टाइम खराब कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए कि एक बार में ही ये सही आ जाए। अब ये जो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ही हमारा n होता है। n हमारे पास है n/2, यानी हो जाएगा हमारा 100/2 यानी कि 50। 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपको CF के अंदर देखनी होती है, और वो है आप देख सकते हैं 78। यही क्लास हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ की लोअर लिमिट को आप L से नोट करते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कॉलम इंटरचेंज हो गया, कई बच्चों को आदत होती है इसे फ्रीक्वेंसी लेने की, तो इसे F और इसे CF ले लेते हैं वो लोग। तो ये ध्यान रखिए, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका F आएगा, और एक ऊपर का जो क्लास आपने सेलेक्ट करी उसके ऊपर की एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। ये वैल्यूज हम मीडियन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला बार बार लिखिए, याद हो जाएगा, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा। मीडियन L आपका है 35, n/2 है आपका 50 माइनस CF आपका है 45। इस तरह से वैल्यूज को लिख देने से फायदा होगा, जब आप यहां लिख रहे होंगे तो यहां आपको ढूंढने में और सोचने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, इन्हें मार्क कर सकते हैं आप। CF अपॉन F इज 33 एंड H इज व्हाट, डिफरेंस क्लास विड्थ यानी कि 5। अब यहां आप 35 प्लस दिस माइनस दिस, या तो आपका 5 इंटू 5 अपॉन 33। मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ, मीन मीडियन मॉड में LCM आप इस टर्म पे कभी ना लें, वजह वही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बड़ा नंबर, ऐड करेंगे और बड़ा नंबर, डिवाइड 33 से ही करना है। तो उससे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर ही डिवाइड करिए, ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 33। अब आप सभी जानते हैं कि 33 से 25 डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या लेंगे, पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। अब 33 से इसको डिवाइड करना है, एक अंदाजा लगाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 30 इसे 30 मान लीजिए, 30 के टेबल से 250, या 3 आप 30 इसको माने और 3 से जस्ट 25 का एक आइडिया लगाइए, तो 3 8 होता है 24। तो आप ट्राई मार सकते हैं, ये आएगा नहीं, पहले ही बता दूं, 33 इंटू 8 कर लीजिए, 8 3 24, कैरी आया 2, 8 3 24 और 2 26। आप देख सकते हैं 250 से बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब ये जाना है आप किससे, एक छोटा नंबर ले सकते हैं 7।
तो आप 33 इंटू 7 कर लीजिए, 7 3 ज़ा 21, कैरी आया 2 3 21 और 2 23। अब आप देख सकते हैं 250 से छोटी वैल्यू है यानी 0.7। तो यहाँ आपको ये आसानी हो जाएगी, इससे आप काटेंगे 0.7। आप चाहें तो डेसिमल के एक आगे का और ले लीजिए, 35 प्लस 0.7 यहाँ पर आएगा ये 0.7। तो आप देख सकते हैं ये आंसर है इसका। आप इतना लिख सकते हैं आंसर, और चाहें तो एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। ये आइडिया लेने के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन पे कैसे आप पहुंच सकते हैं, कैसे एक अंदाज़ा लगा के एग्जैक्ट कैलकुलेशन के आजू बाजू जा सकते हैं, वो 2 स्टेप काफ़ी हैं। आप उससे आराम से गेस करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना था कि यहाँ एंड लास्ट वैल्यू अगर सम के इक्वल है तो वो CF होता है और आपको बनाना होता है F बनाने का प्रोसेस पहला कॉपी किया और ये इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि CF और F के कॉलम्स चेंज हो गए हैं, तो ध्यान रखिए कि F यहाँ से सिलेक्ट करना और CF एक जस्ट वैल्यू जो आपका क्लास है उसके ऊपर के लेनी है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 14.3 का। इसकी खास बात यह है कि इसमें क्लास इंटरवल इस तरह से दिया गया है जो कि कंटिन्यूस नहीं है। यानी कंटिन्यूस का मतलब होता है यहाँ जो वैल्यू है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, यानी एक क्लास की जो अपर लिमिट है वही अगली नेक्स्ट क्लास की क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट। तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ जो 135 था यहाँ होना था वो नहीं है। तो ऐसे में आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। वो डिफरेंस कितना है, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये जनरली 0.5 ही हमारा होता है। तो 0.5 को आप हमेशा याद रखिए लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो हमारी क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं ये देख लेते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, पर उन्हें ये याद एग्जाम में नहीं रहता कि कहाँ से ऐड करना कहाँ सब्ट्रैक्ट। तो उन्हें याद रखने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ छोटे को और छोटा करना है, यानी लोअर लिमिट से आपको सब्ट्रैक्ट करना और बड़े को और बड़ा करना है। छोटे को और छोटा करना है यानी सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, और बड़े को और बड़ा यानी उसमें ऐड होगा। अब उसके बाद बहुत फास्ट करने के लिए, क्योंकि स्टैटिक्स के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि इनमें आप जितना ज़्यादा हो सकता है समय बचा सकते हैं। यहाँ आपको कुछ खास दिमाग लगाना नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है और बिल्कुल बेसिक सारे स्टेप्स एक जैसे होते हैं इनके क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर मेन कैलकुलेशन का गेम है, अगर वो अच्छी है तो आपको यहाँ समय बचाना चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए जिन्हें आपको पढ़ देख कर समझना है, डायग्राम्स बनाने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं और कुछ टफ कैलकुलेशंस भी करनी है। तो वो समय यहाँ से बचाने के लिए आप देखिए कितनी छोटी छोटी बातों का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप जो लोअर लिमिट है इससे 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट करा, 118 से 117.5 आया। अपर लिमिट जितनी भी इन सबको लिख दीजिए, आप इन सब में 0.5 ऐड कर दीजिए। आपका ब्रेन कॉपी करने में बहुत जल्दी करता है, बहुत स्पीड से आप ये काम कर सकते हैं। तो इसे जस्ट कॉपी करना है, यहाँ दिमाग को सोचना नहीं पड़ेगा। 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, ये आपका यहाँ पर तैयार हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे तो आप जानते हैं कि ये पहली वैल्यू आप एज इट इज लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं, 5 और 3 8 हो गया, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो गया 17, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो गया 29, इसे ऐड करेंगे हो गया 34, 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया 38 और 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। याद रखिए यही हमारा क्या होता है, n होता है। तो हमारा n/2 जो है वो आ जाएगा 40/2 यानी कितना, 20 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपको CF के अंदर देखनी होती है और वो है आपकी 29। यही हमारी वो क्लास है जिससे हमें सारी चीज़ें लेनी है। लोअर लिमिट L हो जाएगा, इसी की फ्रीक्वेंसी को हम F कहते हैं और एक जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को हम CF बोलते हैं। अब ये फिर से हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वो हो जाता हमारा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, L है आपका 144.5 प्लस n/2 हमारा 20 है, माइनस CF आप देख सकते हैं 17। मैं बार बार आपको फिर से बता देता हूँ चीज़ें कि आप इनको मार्क कर लीजिए ताकि जब आप ये यहाँ पर पुट कर रहे हो तो जल्दबाजी में आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि एग्जाम में आप पर एक अलग तरह का थोड़ा प्रेशर हो सकता है जिससे आप आते हुए भी, हमारे यहाँ के टॉपर बच्चे जिनके 90s में मार्क्स स्कोर करें वो भी बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें क्लास में बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि मैं 20 साल से CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और कॉपीज टेस्ट वगैरह बहुत होते हैं। तो उनकी कॉपीज जो भी होती है उनमें मार्क्स वगैरह किस तरह से वो लाते हैं, स्कोर करते हैं, कहाँ उनके मार्क्स कट जाते हैं, किन स्टेप पे कैसी गलतियाँ करते हैं, उनका सोचने का क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं जो आगे वाले स्टूडेंट को सिखाने के काम में आ जाती हैं। तो उनके गलतियों से आपका एक्सपीरियंस बन जाता है और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लाइफ छोटी है, हर गलती खुद करके सीखने के लिए दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहिए। तो ये हो गया 17 CF अपॉन F, F इज 12, H इज व्हाट, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आएगा आपका कितना, 9।
आप चेक करना चाहें इसे, अगर इस तरह के डिजिट्स हैं, आपको थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन में डाउट है तो आप इसे अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 153 और 144 का डिफरेंस देख लीजिए। तो 144 से लेकर 154 तक 10 होता है, ये उससे एक कम है यानी 9 हो गया, तो डिफरेंस आ गया 9। इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अब नए एक्सपेरिमेंट्स करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। आप इन्हें ये इंटू में तो काट सकते हैं, ये 3 3 ज़ा, ये 3 से कितना 4 ज़ा, प्लस 20 माइनस 7 यह आ जाएगा आपका 3 इंटू, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर 3 है और ये रहा आपका 4। 144.5 प्लस 9/4। फिर से हमें याद रखिए एलसीएम नहीं लेना है, 4 से ही डिवाइड करिए। 4 से ये जाएगा कितना 2 ज़ा 8, 1 बचेगा रिमाइंडर, पॉइंट लगाकर एक 0 आएंगे, 0 आएगा यहाँ पर, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 और ये 5 ज़ा। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, आप चाहे तो अलग से ले जाकर ऐड कर सकते हैं और चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं। 144 और 2 ये आपका 146 हो जाएगा, 0.75। ये आपका आंसर आ गया मीडियन। आप जैसे कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से आप ऐड करिए जहां आप कॉन्फिडेंट हो, अदरवाइज आप बेसिक तरीका एडिशन का आप निकाल सकते हैं 144.5, और ऐड करने का तरीका होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट का आना। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, यहाँ आप जो चाहे जितने डिजिट की आपको ज़रूरत है 0 लगा सकते हैं। ये 5 7 पॉइंट, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 1, तो ये आपका आंसर रहा मीडियन। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप कह सकते हैं वो। अगर आपको ये आते हैं तो आपका बोर्ड में हर हाल में आपका स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। याद रखिए क्वेश्चन वो होते हैं जिन्हें आपको बहुत स्पीड से करना चाहिए। बहुत स्पीड से इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनमें कुछ खास आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन करनी है और एक पर्टिकुलर पैटर्न को ही फॉलो करना है, जिसकी रिहर्सल आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में याद रखिए टाइम बेहद कीमती होता है। 6 से 7 घंटे सोने के अलावा जितना भी समय बचता है उसे बेहतरीन ढंग से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव बनाइए। हमारी क्लास में बच्चों को ये चीज़ बहुत सिखाई जाती है, यहाँ तक कि उनका खाना, सोने उठने का टाइम, पर आवर की किस तरह से स्टडी करें, 20 to 25 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, ब्रेक में क्या करना है, ये सारी चीज़ें, खाने पीने की आदतों तक को एग्जाम में बताया जाता है। इन सब का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पर और आपकी परफॉर्मेंस पर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए चलते हैं।